पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, जैसे ज़रार ने भी कहा कि सदर के पास ये इख्तियार है भी या नहीं है, किसका इख्तियार है। हम एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल में पहुँचे हैं और इसके लिए हमारे सारी ये सियासतदान जो हैं, अपोजिशन, गवर्नमेंट, सब इसके ज़िम्मेदार हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, रिस्पेक्टेड लॉयर हैं, सलमान अकरम राजा साहब ने। सलमान साहब, अगर सबसे पहले ये थोड़ा सा वाज़े कर लें कि ऐसी सूरत हाल पहले कभी हमने देखी नहीं है जहाँ पे इस पे आके मामला अटक जाए कि जी नेशनल इलेक्शन जो हैं वो कुछ महीने बाद हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन जो हैं वो होने हैं, 90 डेज़ की भी बात है, लेकिन हुकूमत ने जो जस्टिफिकेशंस दी हैं, चाहे वो सिक्योरिटी की हों कि फ़ंड्स नहीं हैं, अब ये कैसे मामला हल होगा? क्या ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा और उस पर कोई बुरी बात भी कबाहत भी नहीं। देखिए, यहाँ पे मामला जो है वो आईनी या कानूनी से ज्यादा सियासी और नीयत का है। अब एक फरीक नहीं चाहता इलेक्शन, इस बारे में तो कोई भाम नहीं है और वो हर तरह की कोशिश में मसरूफ है कि किसी तरह ये इलेक्शन टल जाए, ना हो। आइन ये कहता है कि जब असेंबली तहलील होगी तो 90 दिन आउटर लिमिट है, यानी कि 90 दिन से आगे आप नहीं जा सकते, 90 दिन से पहले तो आप इलेक्शन करा सकते हैं। अब इलेक्शन की तारीख एक तो आइन ने खुद मुतय्यन कर दी, जो तहलील के बाद 90 दिन का आखिरी दिन होगा, यानी कि 90th डे, उस दिन तो बहरहाल इलेक्शन होना है। कोई और इलेक्शन की तारीख दे या ना दे, उस दिन इलेक्शन होना है। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या गवर्नर साहब उससे पहले की कोई तारीख दे सकते हैं या इलेक्शन कमीशन खुद उससे पहले की कोई तारीख दे सकता है या सदर मुमलिकत ऐसा कर सकती है।